ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सर्वे में खतरे की घंटी। दरअसल बीजेपी के सर्वे में यूपी को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल बीजेपी के आंतरिक सर्वे में यूपी के कई सांसदों की नींद उड़ती नजर आ रही है। आंतरिक सर्वे में 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी अब सुरक्षित नहीं है। 2019 में भाजपा इन सीटों पर जीत कर आई थी, लेकिन अब इन सीटों पर बीजेपी रेड जोन में है। हम बात करें उन सीटों की तो फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा ये सीटें रेड जोन में बताई जा रही हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी का 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान जारी है। फिलहाल बीजेपी ने आंतरिक सर्वे के आधार पर रेड जोन की 18 ऐसी लोकसभा सीटें चिन्हित की हैं, जहां पार्टी को सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए बीजेपी जोखिम वाली लोकसभा सीटों के लिए नए सिरे से किलेबंदी करने में जुट गई है। पार्टी ने आंतरिक सर्वे के आधार पर ऐसी 18 चुनौतीपूर्ण सीटों को चिन्हित करते हुए उन्हें रेड जोन में रखा है। बीजेपी की आंतरिक सर्वे में खतरे की घंटी। आंतरिक सर्वे को लेकर यूपी के कई सांसदों की उड़ी नींद। आंतरिक सर्वे में 1.5 दर्जन सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित नहीं। 2019 में भाजपा की जीती कई सीटें रेड जोन में। फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा सीटें रेड जोन में। उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीटें भी रेड जोन में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल रेड जोन में। रामपुर, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी सीट रेड जोन में। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, घोसी, लालगंज रेड जोन में। गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीटें रेड जोन में। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों और संभावित खतरे के आधार पर पार्टी इन सीटों को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ने रेड जोन में बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, रायबरेली, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर लोकसभा सीटों को रखा है। पिछले साल हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीटें जीतने के बावजूद भाजपा के कब्जे से अभी 14 लोकसभा सीटें बाहर हैं। इन 14 सीटों में से बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, रामपुर, संभल, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, लालगंज, जौनपुर, घोसी सीटें भाजपा ने 2014 में जीती थीं, लेकिन 2019 में हार गईं। वहीं 2014 में हारी बदायूं और फिरोजाबाद सीटें उसने 2019 में जीत ली। 2014 में बीजेपी ने मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अंबेडकर नगर, नगीना, गाजीपुर, घोसी और लालगंज सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी को मिली थी हार। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में जीती थी 62 सीटें। 2019 में अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी सीटें हार गई थी बीजेपी। 2019 में लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर हारी थी बीजेपी। श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना हारी थी बीजेपी। आंतरिक सर्वे के बाद बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी है। आपको बता दें कि उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ जैसे सफाई किलों को ध्वस्त करने के बावजूद पार्टी इन सीटों को लेकर आश्वस्त नहीं है। इन 18 में से कई लोकसभा क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। अगले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा रेड जोन की इन 18 सीटों पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। बता दें कि आंतरिक सर्वे में भाजपा ने पाया है कि श्रावस्ती और अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में जाति विशेष के प्रत्याशी उतारने पर दूसरी जाति में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और उनके उम्मीदवार जीत गए। लिहाजा भाजपा अब रेड जोन की सभी सीटों पर कमजोर कड़ियों को चिन्हित कर उनका निदान करने के साथ ही इन सीटों पर जीत पक्की करने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करने में लगी है। दरअसल चाहे 2014 का चुनाव हो रहा हो या फिर 2019 लोकसभा चुनाव, प्रदेश के कई सांसद मोदी और योगी की लहर में चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब उनकी जीत पर संकट के बादल छाए हैं। बीजेपी 2024 के लिए एक एक सीट को लेकर रणनीति बना रही है। बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी है। कहते हैं केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का खास फोकस भी है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश से हैं।
यही वजह है कि बीजेपी 2024 के लिए यूपी में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।